Hello dear students, welcome to my channel. My name is Lata and today our topic is arithmetic progression, that is AP. तो बच्चों AP क्या होता है, arithmetic progression क्या होती है, arithmetic series. कैसी series? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, A plus n minus 1 into D and up to infinity. ये infinite series ली हुई है मैंने arithmetic progression की. तो बच्चों इसमें आपको क्या दिख रहा है, ए एंड डी. इस सीरीज में ए और डी का बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों. ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है. ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस. तो बच्चों हम कॉमन डिफरेंस को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 करके, या A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 या एंड सो ऑन AN माइनस AN माइनस 1. दैट इज क्या, A2 माइनस A. यहाँ पे देखो, पहले तो टर्म के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस के बारे में बताती हूँ. ए फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, that is A1. A1 is equals to A and A2 is equals to, A2 means सेकेंड टर्म. हम बच्चों सेकेंड टर्म को जैसे जो टर्म्स हैं हमारी उनको T1, T2, T3 से भी डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ अगर A से डिनोट करें तो और भी इजी रहता है. A2 सेकेंड टर्म किसके इक्वल आ रही है यहाँ हमारी, A प्लस डी. क्या है, A प्लस डी. थर्ड टर्म A plus 3D, fourth term A plus 2D, A plus 3D and so on. nth term किसके इक्वल आ रही है, A plus. अब देखो पैटर्न को अंडरस्टैंड करो, A2 A plus D, A3 A plus 2D. यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2D आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3D आएगा. मीन्स 1 लेस, यहाँ से 1 लेस, तो AN यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या आएगा, N से 1 लेस, N माइनस 1 इंटू D. दैट इज़ द nth टर्म. और ये बच्चों फॉर्मूला भी क्रिएट हो रहा है, ये आपने लर्न कर लेना है. अब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ सीरीज़ जो दी होती है उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना होता है. आपने सिर्फ यही पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, क्या, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पे बच्चों जैसे फोर्थ टर्म क्या है, A प्लस 3D. फोर्थ टर्म पूछा तो यहाँ 3D होगा. थर्ड टर्म है तो यहाँ पे A प्लस 2D होगा. अगर nth टर्म है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा. जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है 15th टर्म, A15, तो देखो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे A प्लस यहाँ 15 है, 15th टर्म पूछी है तो यहाँ पे लिखेंगे आप 14D. और A और D की वैल्यू आपको दी होती है, आपने ओनली वैल्यू पुट करनी है एंड यू कैन फाइंड द 15th टर्म. अब यहाँ पे आते हैं बच्चों जैसे D के बारे में. D कैसे फाइंड आउट हो सकता है, जैसे A2 माइनस A1. A2 माइनस A1 करके कितना आ रहा है, जैसे यहाँ पे A2 माइनस A1, A से A कैंसिल, D ही आंसर आ रहा है. अब A3 माइनस A2, A से A कैंसिल, 2D माइनस D ही आ रहा है. सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ AP का, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 2, या A3 माइनस A2 ले लो. A3 माइनस, अब A1 नहीं करना है, 3 है तो 3 से थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करनी है. अगर यहाँ फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करनी है, ये नहीं फोर्थ टर्म से सेकेंड टर्म माइनस कर दिया आपने. तो A4 माइनस A3 कितना आ गया, यहाँ पे वो भी 2 ही आएगा. दैट इज डिफरेंस इज सेम.
तो ये सेम डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से डिनोट करते हैं। हियर डी इज इक्वल्स टू 2 एंड ए इज इक्वल्स टू ऑल्सो 2, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए। कई बार बच्चों आपको चेकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे चेकिंग करना है कि ये आपकी एपी सीरीज है कि नहीं है। जैसे मैं एक सीरीज ले रही हूँ 2, 6, 9 एंड सो ऑन। इसमें आपने चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। ये एपी तभी होगी बच्चों, देखो ए फर्स्ट टर्म 2 है, एपी तब होगी जब इसका डिफरेंस जो है वो सेम आएगा, कॉमन आएगा। सभी टर्म्स का आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म के साथ जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म क्या है 6, मीन्स A2 माइनस A1। फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलते हैं। कितना आ गया, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है 6 एंड फर्स्ट टर्म है 2, ये आ गया हमारे पास 4। अब दिस इज़ अ थर्ड टर्म, ऐसे लिख, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, A1 है, दिस इज़ अ A2 एंड दिस इज़ अ A3। अब A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज A3? A3 इज 9 and A2 is 6. What is the difference? This is a 3. तो this is not a AP. तो आप क्या लिख सकते हैं, this is not an AP. An AP. दिस इज़ नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप बच्चों आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। आपने ओनली सीरीज़ का पैटर्न ही अंडरस्टैंड करना है। देन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चेकिंग का पूछा जाए कि ये सीरीज़ अर्थमेटिक है कि नहीं है, आप इजीली कॉमन डिफरेंस को देख के बता सकते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।